आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग सर्विसेज या ई बैंकिंग। इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग सर्विसेज वर्ड से ही यहाँ पे मेंशन हो रहा है। इलेक्ट्रॉनिक तरीके से अगर हम फंड्स को ट्रांसफर कर रहे हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट पे, तो उसको हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग सर्विसेज। इट इज कॉल्ड ई बैंकिंग ऑल्सो। ठीक है, तो कंप्यूटर्स और इंटरनेट जैसे ही नॉलेज में आए, जैसे हमने उनको यूज करना शुरू किया, तो इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग सर्विसेज क्या है, हम लोगों ने यूज करनी शुरू कर दी। तो विद द इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर एंड इंटरनेट अ नोवेलिटी हैज क्रीप इनटू वर्किंग ऑफ बैंक्स। तो एक नया तरीका हम लोगों ने सीखा कि हम कंप्यूटर की हेल्प से, इंटरनेट की हेल्प से फंड्स को ट्रांसफर कर सकते हैं एक जगह से दूसरे जगह पे। इससे बेनिफिट क्या हुआ कि कस्टमर्स को एक जगह से दूसरी जगह पे जाना नहीं पड़ा। और दूसरा बड़ा फायदा क्या हुआ कि जैसे बैंक्स हमारे 4 बजे बंद हो जाते हैं या 5 बजे बंद हो जाते हैं, इट मींस जो भी बैंक का टाइमिंग है, उस टाइमिंग के बाद भी अगर हमें फंड ट्रांसफर करने की जरूरत है तो हम हेल्पलेस हो जाते थे कि हमें अगले दिन के लिए वेट करना पड़ता था फंड ट्रांसफर करने के लिए। लेकिन अब ऐसा नहीं है। किस वजह से? इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग सर्विसेज की वजह से, क्योंकि हम इलेक्ट्रॉनिकली अब पैसे को एक जगह से दूसरे जगह पे ट्रांसफर कर सकते हैं। और दूसरा बड़ा फायदा क्या हुआ? रिस्क फैक्टर रिड्यूस हो गया, क्योंकि अब हमें फंड्स को कैरी करके जाने की जरूरत नहीं है। आप घर पे बैठे अपनी कंप्यूटर से इंटरनेट का यूज करके एक जगह से दूसरे जगह पे, यानी कि एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट पे ट्रांसफर कर सकते हो। तो इसमें सबसे पहला मेथड हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर क्या है? अंडर दिस सिस्टम मोबाइल मनी कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन अकाउंट टू अनदर। तो एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में फंड इजीली ट्रांसफर किया जा सकता है इस मेथड को यूज करके। तो इसके काफी सारे तरीके हैं इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर के। कौन कौन से तरीके हैं वो हम आगे पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पे एटीएम लिखा हुआ है, एक्चुअली एटीएम भी इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर का ही एक मेथड है। इसी तरीके से डेबिट कार्ड्स हम यूज करते हैं, क्रेडिट कार्ड्स हम यूज करते हैं, एनईएफटी होता है, आरटीजीएस है। तो ये सब क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को यूज करके, इंटरनेट को यूज करके हम पैसे को एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर कर रहे हैं। ठीक है, ये एक तरीके से नेटवर्क बनाया गया है पेमेंट का। उस पेमेंट नेटवर्क की हेल्प से हम पेमेंट कर सकते हैं। तो इसके दो एग्जाम्पल्स हैं, डेबिट क्रेडिट, डायरेक्ट क्रेडिट्स और डायरेक्ट डेबिट्स। डायरेक्ट क्रेडिट्स क्या है? यानी कि आपके अकाउंट में पैसा जमा हो जाता है। ठीक है, डिपॉजिट किस तरीके से होगा? मींस आपको शेयर्स के ऊपर डिविडेंड मिला, डिबेंचर्स के ऊपर आपको डिविडेंड मिल रहा है, आपको कोई कमीशन मिल रहा है, सैलरी मिल रही है, पेंशन मिल रहा है। ठीक है, तो वो क्या है? आप जैसे कोई एम्प्लॉय है, कहीं कंपनी में काम करता है, तो उसको कंपनी को बार बार उसको कैश में पैसे देने की जरूरत नहीं है। वो अपने बैंक को इंस्ट्रक्शंस दे सकता है और जैसे ही 1 मंथ पूरा हो जाएगा वो कह सकता है कि हर महीने की 5 तारीख को या फिर हर महीने की 10 डेट को जो मनी है, जो सैलरी है, वो मेरे एम्प्लॉयज के अकाउंट में क्रेडिट हो जानी चाहिए। तो बैंक उसके बिहाफ के ऊपर ट्रांसफर कर देगा। अब इसमें क्या है? बैंक को, उसको जो एम्प्लॉयर है उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है, उसके बिहाफ पे बैंक उसकी मनी को ट्रांसफर कर रहा है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं डायरेक्ट क्रेडिट, की डायरेक्टली क्रेडिट हो गई किसमें? एम्प्लॉयज के अकाउंट में। इसी तरीके से डायरेक्ट डेबिट, डेबिट यानी कि आपके एक्सपेंसेस हैं, अब आपके एक्सपेंसेस डायरेक्टली आपके अकाउंट से डिडक्ट हो जाएंगे। जैसे कि आपका टेलीफोन बिल है, आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल है, आपके लोन की इंस्टॉलमेंट है, इंश्योरेंस पेमेंट है, तो आप बैंक को ऑर्डर दे सकते हो, इंस्ट्रक्शंस दे सकते हो कि वो डायरेक्टली आपके अकाउंट को डेबिट कर सकते हैं इन बिल्स की पेमेंट करने के लिए। द फॉलोइंग आर द एडवांटेजेस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। क्या फायदे हैं इसके? फर्स्ट फायदा है पेमेंट ऑन द ड्यू डेट। ड्यू डेट पे ही पेमेंट हो जाते हैं, क्योंकि कई बार हम भूल जाते हैं। ठीक है, पहले क्या होता था, जैसे आपने कहीं रख दिया बिल को, आप भूल गए और ड्यू डेट जाने के बाद आपको याद आया, अब उस टाइम क्या है, फिर आपको फाइन भी पे करना पड़ेगा। लेकिन डायरेक्ट पेमेंट में क्या है? ये सारा काम आपके बिहाफ पे बैंक कर रहा है। देन नो लॉस इन ट्रांजिट, आपको कैश लेके जाने की जरूरत नहीं है, तो रास्ते में कहीं चोरी का डर नहीं है, कहीं खो जाने का डर नहीं है। नो मिस हैंडलिंग ऑफ कैश, कई बार ऐसे होता है कि आप ज्यादा पेमेंट कर देते हो किसी को काउंटिंग प्रॉब्लम की वजह से, तो मिस हैंडलिंग हो जाती है आपसे। एफर्टलेस ट्रांजैक्शन, आपको कुछ एफर्ट नहीं करना पड़ा।
नो एक्सपेंसेस ऑन कॉरस्पॉन्डेंस, आपको कहीं आना जाना नहीं पड़ा, ठीक है। तो इसके ये बेनिफिट्स हो गए। इसी तरीके से नेक्स्ट है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ऑटोमेटेड टेलर मशीन क्या है? एटीएम इज एन ऑटोमेटेड टेलर मशीन विद द हेल्प ऑफ विच, मीन्स एटीएम सभी जानते हैं हम लोग, एटीएम क्या है कि 24 आवर अवेलेबल है हमारे लिए। हम विदाउट किसी की हेल्प के एटीएम में जाके, अगर आपको अपने अकाउंट का पिन पता है तो आप डेबिट कार्ड को यूज करके, एक प्लास्टिक कार्ड होता है, एटीएम कार्ड होता है, उसको यूज करके और आप अपने अकाउंट से पैसे निकाल सकते हो, ठीक है। तो एटीएम क्या है? एटीएम क्या है? ऑटोमेटेड टेलर मशीन है। इट रेफर्स टू एन इलेक्ट्रॉनिक टर्मिनल that allows people with plastic card to perform simple banking transactions 24 hours a day without the help of a human teller. तो इसमें क्या है, आपको किसी काउंटर की जरूरत नहीं है। जैसे कैश काउंटर होता है, आप टोकन लेके वहां पे जाते थे पहले, वहां से फिर आपको टोकन शो करते थे आप, फिर आपको जो कैशियर बैठा होता था वो आपको मनी देता था और एक लंबी लाइन में हमें वेट करना पड़ता था। तो अब वो जो सिस्टम है वो खत्म हो गया। बैंक ने क्या किया, एक ऑटोमेटिक मशीन लगा दी जिसमें आप डायरेक्टली जाके और अपने पैसे को विड्रॉ कर सकते हो एक पिन नंबर के थ्रू, ठीक है। एक प्लास्टिक कार्ड आपको अपने पास कैरी करना पड़ता है और आपको बैंक के ओपन होने के वेट नहीं करनी है। आप किसी भी टाइम जाके और एटीएम से पैसा विड्रॉ कर सकते हो। तो दिस इज ऑटोमेटेड टेलर मशीन। तो एटीएम में विड्रॉ भी किया जा सकता है, डिपॉजिट भी किया जा सकता है बाय इंसर्टिंग द कार्ड एंड एंटरिंग द पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर क्या है? ये 4 डिजिट का एक नंबर होता है, पिन जिसको हम बोलते हैं। आपने कई बार फोन में मैसेजेस भी देखे होंगे, उसमें बैंक की तरफ से मैसेजेस आते हैं कि नेवर शेयर योर पिन विद अदर्स, कि आप अपना पिन कभी भी किसी के भी साथ शेयर ना करें। तो दिस हैज रिड्यूस द वर्क ऑफ एन एम्प्लॉय। इससे क्या, एम्प्लॉय का भी काम कम हो जाता है। क्यों कम हो जाता है? क्योंकि अब उसको कैश गिन के देना नहीं पड़ रहा, अब उसका काम क्या, एक मशीन करके दे रही है। और कस्टमर को भी फायदा हो गया, अकाउंट होल्डर को भी फायदा हो गया, क्योंकि वो किसी भी टाइम जाके पैसे विड्रॉ कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज डेबिट कार्ड। डेबिट कार्ड क्या है? डेबिट कार्ड इज इश्यूड टू अ कस्टमर इन लिeu ऑफ हिज मनी डिपॉजिटेड इन द बैंक। मीन्स एक डेबिट कार्ड दिया जाता है बैंक की तरफ से कि आप ने जो भी पैसा उसमें बैंक में डिपॉजिट कर रखा है वो आप कभी भी निकलवा सकते हो डेबिट कार्ड की हेल्प से। द कस्टमर कैन मेक इमीडिएट पेमेंट। अब एटीएम में और डेबिट कार्ड में फर्क क्या है? एटीएम की हेल्प से आप पेमेंट नहीं कर सकते, ठीक है, आप एटीएम मशीन से पैसे निकाल सकते हो। तो अब प्रॉब्लम क्या आई लोगों को? प्रॉब्लम ये आई कि अगर हमें शॉपिंग करनी है तो हमें एटीएम जाना पड़ेगा, एटीएम जाके पैसे निकालने पड़ेंगे, फिर हम शॉपिंग मॉल में जाएंगे, फिर हम शॉपिंग करेंगे। तो अब हमें कुछ ऐसा चाहिए था कि हम डायरेक्टली वो प्लास्टिक कार्ड जो है वो शॉपिंग मॉल में लेके जाएं, वहीं पे स्वाइप करें उसको मशीन में और हमारे अकाउंट से पैसे डिडक्ट हो जाएं। शॉपिंग हमें मतलब फिजिकली मनी को कैरी करने की जरूरत ना पड़े। तो उसके लिए क्या है, एटीएम को ही डेबिट कार्ड की फॉर्म में बना दिया गया, ठीक है। आपने एटीएम के ऊपर देखा होगा, और अगर नहीं देखा है तो आज आप देखना, अपने घर पे सभी के घर पे एटीएम कार्ड्स हैं, उसके ऊपर डेबिट कार्ड भी लिखा होता है, ठीक है। हर एक एटीएम जो है वो एक डेबिट कार्ड की तरह भी काम करता है। तो डेबिट कार्ड क्या है, वो पेमेंट्स करने के लिए भी यूज किया जाता है। जब भी हम कोई चीज परचेज करते हैं तो ऑन द बेसिस ऑफ आवर डेबिट कार्ड वी कैन परचेज, ठीक है। Through this medium, the money is transferred from the account of the purchaser to the account of the seller. तो उसकी हेल्प से क्या है, आपके अकाउंट से पैसा डिडक्ट होके किसके अकाउंट में चला जाएगा? सेलर के अकाउंट में चला जाएगा। तो विद द हेल्प ऑफ डेबिट कार्ड मनी कैन ऑल्सो बी विड्रॉन फ्रॉम द एटीएम। ये मैंने अभी बताया कि एटीएम में जाके आप डेबिट कार्ड को यूज करके पैसे निकाल सकते हो। तो इसीलिए एटीएम कार्ड जो पहले सिर्फ जिससे एटीएम में यूज किया जा सकता था, उसी कार्ड को हमने क्या किस में डेवलप कर दिया? डेबिट कार्ड के फॉर्म में डेवलप कर दिया। अब डेबिट कार्ड हमारा एज ए एटीएम भी काम कर रहा है और हम उससे शॉपिंग भी कर सकते हैं, ठीक है।